नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने जो सभ्यताएं हैं पुरातैतिहासिक स्थल उनकी जानकारी ली थी। तो आज मैं जो शेष जो सभ्यताएं रह रही है उनका ट्रिक वेस्ट आज मैं आपको इस वीडियो में कराता हूं। ठीक है, हम सभ्यताओं का वर्गीकरण देख रहे थे। सभ्यताओं का वर्गीकरण, अपन सभ्यताओं का वर्गीकरण देख रहे थे। तो अपने कितने भागों में डिवाइड किया था? एक तो किया था ताम्र युगीन सभ्यता, एक किया था लोह युगीन सभ्यता, एक किया था कांस्य युगीन सभ्यता, और एक किया था पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाणकालीन सभ्यता यानी कि अपन सभ्यताओं को चार भागों में डिवाइड किया: ताम्र युगीन, लोह युगीन, कांस्य युगीन और पाषाण युगीन। तो इनमें कौन कौन सी सभ्यताएं पड़ती है, कौन कौन से स्थल पड़ते हैं? ताम्र युगीन में कौन सा स्थल पड़ता है, लोह युगीन में कौन सा स्थल पड़ता है, कांस्य युगीन में कौन सा जो स्थान है वो पड़ता है, और पाषाणकालीन में कौन कौन से स्थल हैं जो इस सभ्यता के अंदर रखे गए हैं वर्गीकरण के हिसाब से। तो मैं आपको कराता हूं पहले ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता के अंदर जो जो सभ्यताएं आती है उन सभी की हम जानकारी लेंगे। ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक अपन लिख सकते हैं, जैसे आग्नेश गिल्लू नंदलाल को झाडोल पिंड और साबणिया पुंगल से मिला। साबणिया पुंगल से मिला और फिर इसमें लिखेंगे बाला ओजी चितवाड़ और किराड़ा को ऐलान कर कोल माहौली के लिए, किसके लिए? कोल माहौली के लिए, और कहाँ बुलाना उसे? किरडा डोत में। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। क्या? गणेश गिल्लू नंदलाल को झाडोल पिंड और साबणिया पुंगल से मिला, और बाला ओजी चितवाड़ और किराड़ा को ऐलान कर कोल माहौली के लिए किरड़ा डोत में, जो भी कोटपुतली ब्रॉड में पड़ती है। तो इनके हिसाब से अपन सभ्यता लिख सकते हैं। आ से आड़ हो गई, गणेश से गणेश्वर हो गई, गुल्लू से गिलूंड हो गई, नंद से नंदलालपुरा हो गई, झाडोल से झाडोल हो गई, पिंड से पिंड पांडलिया हो गई, साबणिया हो गई, पुंगल हो गई, मल्लाह हो गई, बालाथल हो गई, उजियाना हो गई, चिथवाड़ी हो गई, किराड़ा हो गई, एलाना हो गई, कोल माहौली हो गई,
और किरडाडोत कोटपूतली बरहोड़ में। अपन लिखेंगे इनको वन बाय वन इसी ट्रिक से। फर्स्ट पे है आहड़, ये पड़ती है उदयपुर। जो भी सभ्यताएं नई अपडेट हुई है उनके नए स्थान नए डिस्ट्रिक्ट जो चेंज हुए हैं वो मैं साथ में लिखवा दूंगा, आप देख सकते हैं। जो ये है गणेश्वर, पहले गणेश्वर पड़ती थी सीकर में, और अब कहाँ पड़ती है, नीम का थाना, नीम का थाना। नंबर 3 है गिलोंड, ये पड़ती है राजसमंद में। ठीक है, और फिर है नंदलालपुरा, चार नंबर पे है नंदलालपुरा। जो भी अभी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है दूदू, कहाँ पड़ती है ये, दूदू। फिर है झाडोल, झाडोल कहाँ पड़ती है, उदयपुर। और पिटपांडलिया, पिंडे पिंडे पांडलिया, पिटपांडलिया कहाँ पड़ती है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और पिटपांडलिया हो गई। शाबणिया 7, 8, शाबणिया और पुंगल पड़ती है आपके बीकानेर में। शाबणिया और पुंगल दोनों कहाँ पड़ती है, बीकानेर। और मल्हा 9 नंबर पे है मल्हा, ये आपके पड़ती है भरतपुर में। कहाँ पड़ती है, भरतपुर में। मल्हा भरतपुर में। 10 नंबर पे है बालाथल, आपको पता है ये कहाँ पड़ती है, उदयपुर। बालाथल कहाँ पड़ेगी, उदयपुर। अब है ओजियाना, कौन सी है, 11 नंबर पे ओजियाना। यह आपके पड़ेगी बदनौर, जो कि ब्यावर में, बदनौर ब्यावर। और आपके चिथवाड़ी 12 पे चिथवाड़ी, ये पड़ेगी जयपुर ग्रामीण। कहाँ पड़ेगी चिथवाड़ी, कहाँ पे पड़ेगी, जयपुर ग्रामीण, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग करके बनाया गया है। और फिर है आपके 13 नंबर पे किराड़ा। किराड़ा कहाँ पे पड़ेगी, जो डिडवाना कुचामन है नागौर से अलग डिस्ट्रिक्ट करके बनाया गया है, तो उसमें पड़ेगी ये परबतसर। परबतसर कहाँ पड़ता है, परबतसर कुचामन, कुचामन डिडवाना। फिर आपके हैं एलान,
एलाना, ये आपके हैं जालौर में। कहाँ पे है ये? जालौर में। और फिर है कोल माहुली, 15 नंबर पे है कोल कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। कहाँ पे है? माधोपुर। और एक अंतिम बच रही है 16 नंबर पे, किरडाडो कोटपुतली ब्रॉड में। किरडाडोत, ये है जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से कट के बनी है, कोटपुतली बहरोड। कहाँ? कोटपुतली बहरोड। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गई कौन सी? ताम्रयुगीन। जो भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही है, जो सभ्यताएं हैं ताम्रयुगीन, ये सभी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। कितनी है? 16। तो अब अपन देखेंगे लोहयुगीन सभ्यता। लोहयुगीन जो सभ्यताएं हैं, अब उनके बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं लोहयुगीन सभ्यताएं के अंदर पड़ती है। लोहयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, जो भी सभ्यताएं हैं जो लोहयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत रखी गई है, उनकी ट्रिक है, उनकी ट्रिक है नोह भरतपुर की सुनारी, नोह भरतपुर की सुनारी, सॉरी, नोह जोधपुर की सुनारी, नोह जोधपुर की सुनारी, जोधपुर की सुनारी, इश्क कर बैठी, इश्क कर बैठी, कहाँ पर कर बैठी है? रेड नगरी, रेड नगरी, जोधपुर की सुनारी, इश्क कर बैठी रेड नगरी में, किसे किसे की? भीनमाल और नलियासर, नलियासर बरौर से। जो है, जो नोह जोधपुर की जो सुनारी है वो इश्क कर बैठती है। इश्क कहाँ पर करती है? रेड नगरी में करती है। और किससे करती है? भीनमाल से करती है। और किससे करती है? साथ में नलियासर बरौर से करती है। इश्कबाजी का जो महीना भी चल रहा है आपको पता होगा। और ये देखते हैं, इनको लिखते हैं 1 बाय 1। नोह जो कि पड़ती है आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। नोह कहाँ पर पड़ती है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। नोह आपकी पड़ती है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जो जोधपुरा है, कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता है जो कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। और सोनारी जो सभ्यता है, सोनारी जो सभ्यता है, ये पड़ती है आपके नीम का थाना, नीम का थाना। और 4 नंबर पे जो है, 4 नंबर पे कौन सी है? ईसवाल, ईसवाल जो सभ्यता है वो पड़ती है उदयपुर में। और 5 नंबर पे है बेराट, ये भी कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। रेड है, 6 नंबर पे है रेड, ये आपके टोंक में पड़ती है। और आपके 8 नंबर पे नगरी, नगरी आपकी पड़ती है चित्तौड़गढ़।
नगरी आपके कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़। और 9 नंबर पे है भीनमाल। 9 नंबर पे है भीनमाल। ये आपके जालौर में पड़ती है। नलियासर जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। जयपुर ग्रामीण। और भरौर है जो आपके भरौर आपके पड़ेगी अनूपगढ़। कहाँ पड़ेगी? अनूपगढ़। तो आप देख सकते हैं लोयोगिन सभ्यता है जोधपुर की सुनारी इसके कर बैठती है रेड नगरी में। रेड नगरी में किससे करती है? भीनमाल से करती है और नलियासर बरौर से करती है। तो इसमें 9 है जो कि भरतपुर में है। जोधपुर है जो कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। और सुनारी है वो नीम का थाना पड़ती है। ईसवाल है जो आपके उदयपुर में पड़ती है। बेराट है वो आपकी जयपुर सॉरी कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। रेड जो आपके यहाँ टोंक में पड़ती है। नगरी आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। और भीनमाल है भीनमाल है वो आपके कहाँ पर